माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हूं। इस बार प्रदेश में जो बरसात के कारण नुकसान हुआ, स्वाभाविक तौर पर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ और इस आपदा से लड़ने के लिए जहां सरकार की ओर से प्रयत्न होने चाहिए, वहां विपक्ष की ओर से भी जो यथासंभव सहायता हो सके, मदद हो सके, वो करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन किया, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरे, इसको लेकर सरकार को चिंता करनी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस बरसात के मौसम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीनें चली गई, पशुधन चला गया। और मेरी बहुत सी पंचायतें, जिसमें सीली पंचायत थी, चुरुड़ थी, चमुखा थी, जड़ोल पंचायत थी, बरोटी थी, ऐसी अनेकों पंचायतें, और मेरा दुर्गम इलाका चरखड़ी की एरिया में भी, वहां पर जिस प्रकार से 15 परिवारों को वहां पर विस्थापित होना पड़ा। लेकिन सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र, और हमारे सत्ता पक्ष के सम्मानीय विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, बहुत काम हुआ, लोगों को बहुत मदद देने का प्रयास किया। लेकिन धरातल पर क्या है, इसको लेकर, क्योंकि हम भी प्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता ने चुनकर इसीलिए भेजा है। भाई केवल सिंह पठानिया जी ने जिस विषय का जिक्र किया कि विधायक जिस बात को कह रहा है, क्या उस बात को नहीं माना जाता? सरकार ने निर्णय कर लिया कि इस बार जो नुकसान हुआ, वहां पर अगर किसी के घर के आगे कोई डंगा चला गया, उसको लगाने के लिए विधायक निधि से हम पैसा दे सकते हैं। भाई हंसराज जी ने जिसका जिक्र किया, लेकिन सरकार को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं। कहा कि जब तक पटवारी रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक विधायक वहां पर पैसा नहीं दे सकता। हम ये चाहते हैं कि लोगों की मदद हो। जिस प्रकार से नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ और रिलीफ मैनुअल में चेंजेस कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी क्या वहां पर प्रभावित लोगों को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको लेकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, मेरी जामला पंचायत में महाजन जी हैं, वो वार्ड सदस्य हैं, उनका घर पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं स्वयं वहां पर गया, फुली डैमेज में उसको डाल दिया गया, लेकिन कहा गया कि जिसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया उसको 7 लाख रुपए दिया जाएगा और 3 लाख रुपए पहली किस्त दी जाएगी। मात्र 10,000 रुपए उस व्यक्ति को दिया गया, कारण कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बायला पंचायत में अप्रसिली एक गांव है, वहां पर एक हंसराज जी, जिनका घर पूरी तरह से चला गया, सारा परिवार महिला मंडल के भवन में रह रहा है, उनको एक पैसा नहीं दिया गया। ये किस प्रकार से आप व्यवस्था परिवर्तन की बात यहां पर कर रहे हैं? सुरेंद्र कुमार, वहीं अप्रसिली का मेरा वहां के स्थायी निवासी, जिनका घर चला गया, उनको एक पैसा नहीं मिला। और उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये बरसात के कारण नुकसान हुआ, मैं स्वयं हर गांव में, हर पंचायत में मैंने जाने का प्रयास किया। सड़कें बंद थी, लेकिन समय लगना था। एक दिन में मैं सारे क्षेत्र में पहुंच पाता ये संभव नहीं था। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की चमुखा पंचायत, जहां पर नेशनल हाईवे 4 लेन के साथ हमारा एक गांव हराबाग के साथ मधान गांव, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब मैं दूसरे दिन वहां पहुंचा गया, तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर ना रेवेन्यू विभाग का कोई कर्मचारी, ना अधिकारी हमकी पूछ लेने के लिए, सूद लेने के लिए नहीं आया। मैंने वहीं से डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, उसके बाद एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सारी टीम आई और देखा गया एक घर तो ऐसा था कि बीच में घर और दोनों तरफ बादल फटने से उनके रास्ते बंद हो गए। सारी रात वो परिवार वहां पर डर के मारे वहां पर बैठा रहा और जंगल के रास्ते से वो बच्चों को गोद में उठाकर वहां से गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर निर्णय हुआ, जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी आए, सबके सामने निर्णय हुआ कि उनके घर तक जाने के लिए, क्योंकि उनका पशुधन भी वहीं साथ में था, जिसको वहां से निकाल पाना संभव नहीं था, कहा गया कि कुछ सीढ़ियां लगाकर वहां पर टेम्परेरी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि
उस घर तक उस पशुओं की सेवा के लिए उनको चारा ले जाने की कोई व्यवस्था हो। आज 4 महीने का समय बीत गया, एसडीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर पटवारी तक सारे लोग वहां पर आए, लेकिन आज भी उस परिवार को मदद नहीं हुई। रमेश नामक का वो हमारा भाई, जिसके घर के चारों तरफ बादल फटने से इतनी ज्यादा दहशत का माहौल वहां पर था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में चाहे वो चमुखा पंचायत का गुगान गांव था, चाहे चरखड़ी का वो रेला गांव था, जमीन इस प्रकार से दरकी जैसा कोट रुपए की घटना हुई थी, उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में उन गांव में ऐसी दहशत का माहौल था। चाहे वो अपर सिली की मैंने बात की, लेकिन वहां पर जिन लोगों को घर खाली करवाए गए उनको कहा गया कि आपको गांव में अगर होंगे तो 5,000 रुपए किराया दिया जाएगा और शहर में होंगे तो 10,000 किराया दिया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को भी किराया नहीं दिया गया, किसी एक व्यक्ति को भी किराया नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो स्थिति आज बनी है, और जब हमने पिछले सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया, यहां से सरकार की ओर से जवाब आया कि 72 घंटे के अंदर अंदर सारी सड़कें बहाल कर दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बनी है कि 4 महीने पूरे हो गए, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी यहां पर हैं, 4 महीने हो गए, अभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की 1 दर्जन के करीब ऐसी सड़कें हैं जो बहाल नहीं हुई। आज तक वहां पर बस नहीं चल रही है। लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, लोगों को अपना कामकाज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। मेरे सीढ़ी सलवाना सड़क आज तक बंद पड़ी है। चाय का से सलवाना की सड़क, उस सड़क पर अभी भी बस नहीं चली। चाय का से तलेली बाया नालग, उस पर भी बस नहीं चली। मेरी जड़ोल से बहना सड़क, इस पर भी अभी तक कोई बस नहीं चली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने बीत जाने पर भी अभी वो सड़कें बहाल नहीं हुई जहां पर आज सड़कें चलनी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से हमको मदद नहीं हुई। बार बार इस बात का रोना रोया जा रहा है, लेकिन केंद्र ने जो मदद की है उसका जिक्र भाई रणधीर जी ने, कितना कितना पैसा कब कब हमको केंद्र से आया। हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको 11,000 घर हमको आए, क्या वो मदद नहीं है? हमको 2600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य चरण में आया, क्या ये मदद नहीं है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ग्रांट में हमें लगभग 1200 करोड़ रुपया आया, क्या ये मदद नहीं है? लेकिन हर बात को हम केंद्र के ऊपर डालें तो मुझे लगता है कि यह बात ठीक नहीं है। केंद्र की ओर से जो मदद होनी चाहिए थी वो केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने मदद की है। हमारे नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने भी हिमाचल का दौरा करके केंद्र से जो यथासंभव मदद हमको होनी चाहिए थी वो करने का जो है प्रयास किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में, जहां लोगों की जानें चली गई, घर चले गए, उसके साथ रेवेन्यू का, टूरिज्म का, हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हमारी ये सरकार किस प्रकार के निर्णय ले रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां विदेशों में वीजा फ्री किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में इलीगल टैक्स लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया परमिट टैक्सियों के ऊपर, हमारी वोल्वो बसेस के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। पहले ही इस बरसात के कारण, इस नुकसान के कारण हमारी होटल इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, क्योंकि टूरिज्म हमारे प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन उसको प्रभावित करने में हिमाचल की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब क्रिसमस आ गया, 31 आ गया, हमारे कुल्लू मनाली के 80% होटल खाली पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हम उल्टा टैक्सी और वोल्वो बसेस के ऊपर इलीगल टैक्स लगाकर हम टूरिस्ट को रोकना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपदा जो आई वो किसी को कहकर नहीं आई, किसी की जाति, किसी का धर्म पूछकर नहीं आई। ये आपदा आई, इस प्रदेश में आई, हम सबको मिलकर इससे निपटने के लिए सरकार को भी और हम सब लोग भी मिलकर प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार ठीक नियत के साथ काम करे। इस आपदा की स्थिति में राजनीति करने का प्रयास ना करे। जैसा मैंने कहा कि रिलीफ मैनुअल में तो अमेंडमेंट हो गई, लेकिन लोगों को मदद नहीं हो रही है। वहां पर मेरा तेरा किया जा रहा है। 25-25 लाख के तंबू लगाकर, टेंट लगाकर लोगों में को गाड़ियों में ढोकर इंतजार करवाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तब जाके उनको को थोड़ी सी मदद करेंगे। लेकिन जो मदद की बात कही गई है कि 7 लाख रुपया जिसका पूरा घर चला गया उसको दिया जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जिसके पास वो जमीन ही उतनी थी जिस पर घर बना हुआ था, उनका क्या होगा? अभी सर्दी का मौसम आ गया, वो परिवार कहां जाएंगे? उनको 3 बिस्वा जमीन देने की बात कही गई थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, मैं कहूंगा कि पूरे प्रदेश में किसी परिवार को अभी तक जमीन नहीं दी गई।
उन परिवारों का क्या होगा जिनके पास 3 बिस्वा 4 बिस्वा जमीन थी, जिनका घर उसी जमीन के ऊपर बना हुआ था। आज जैसा मैंने जिक्र किया माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के इलाका चरखड़ी के वो 15 परिवार, उनकी वो सारी जमीन इस प्रकार से दर गई है, वहां पर दोबारा वो घर नहीं बना सकते। लेकिन उनको जमीन कहां देंगे, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। उनको किराया नहीं मिल रहा है, वो लोगों के घरों में दर दर ठोकरे खाकर अपने परिवार को के लिए आशियाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन सरकार मात्र मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए सारा काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, प्रदेश सरकार प्रदेश में वातावरण और वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले और हिमाचल में जल जंगल जमीन जो है वो हमारी संपदा है, इसकी ओर ध्यान देने से छेड़खानी ना करें। और उसके साथ सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो ब्यास नदी पर में जो नुकसान हुआ ब्यास नदी के कारण, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमको कहा गया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आए थे, रायसन से लेकर जो हमारा पूरा ब्यास नदी का पैच है उसमें हम देखते हैं कि ब्यास नदी पूरी तरह से भर गई, उसमें पत्थर कंकर बीच में आ गए हैं, जिसके कारण से वो पानी जो है वो सड़क के ऊपर आता है और लोगों के घरों में जाता है, लोगों का नुकसान हो रहा है। हमको उसके ऊपर भी ठोस नीति अपनानी होगी, उसको खाली करके, ताकि ब्यास नदी का सेंटर जो जब खाली होगा तो किनारों से हमारा वो नुकसान नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सरकार से रहेगा कि इस आपदा की घड़ी में हम मेरा तेरा ना करते हुए, जिसका नुकसान हुआ है वो किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी दल से हो, जिसका नुकसान हो गया उसकी मदद करने का प्रयास सरकार की ओर से हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।